हेलो एवरीवन। वेलकम टू एजुकेशन फ्लेयर बाय ज्योति। आज के इस वीडियो में जैसा कि आप सभी को पता है कि मैं स्टेटेड के लिए तैयारी करवा रही हूँ, जिसमें मैं मैथ के लिए नंबर सिस्टम स्टार्ट कर दी हूँ। 2 वीडियो कंप्लीट हो चुका है, जिसमें हम जो नंबर्स होते हैं, कौन कौन से नंबर होते हैं, ये सब पढ़ चुके हैं। ये स्टेटेड या फिर किसी भी स्टेट की टेट की तैयारी आप कर रहे हैं तो आपके लिए हेल्पफुल होगा। आज के इस वीडियो में हम नंबर सिस्टम के कुछ पीवाईक्यू करेंगे जो सीटेट में बने हुए हैं, और कुछ जो है नए कॉन्सेप्ट भी सीखेंगे। चलिए देखते हैं। इससे पहले जो भी पीवाईक्यू मैं लेके आई हूँ उसके कॉन्सेप्ट पढ़ा चुकी हूँ। चलिए करते हैं पीवाईक्यू स्टार्ट। इसमें पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ नॉट ट्रू। इसमें दिया है कि इनमें से कौन से स्टेटमेंट ऐसे हैं जो सत्य नहीं है। चलिए देखते हैं। मैं टाइप्स ऑफ नंबर्स में सब कुछ पढ़ा चुकी हूँ। अब देखते हैं सही होता है कौन सा नहीं। एवरी नेचुरल नंबर इज़ एन इंटीजर। आपको पता है इंटीजर को हिंदी में बोलते हैं पूर्णांक। हिंदी में बोलते हैं इंटीजर को पूर्णांक। और पूर्णांक कौन सा अंक होता है? 0, 1, 2, 3 भी होता है, प्लस -1, -2, मतलब कि माइनस वाले नंबर भी होते हैं और इसमें प्लस वाले भी नंबर होते हैं। और क्या होता है? जीरो भी होता है। ये होता है पूर्णांक। और नेचुरल नंबर मतलब कि होता है प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या कौन कौन सी हैं? यहाँ से स्टार्ट होती हैं, 1, 2, 3। तो क्या प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्णांक होती है? बिल्कुल सही है। ये स्टेटमेंट बिल्कुल ट्रू है, ये वाला सत्य नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं इसमें, एवरी रियल नंबर इज़ ए रेशनल नंबर। एवरी रियल नंबर मैं बोली थी नंबर 2 टाइप्स का होता है। एक तो होता है रियल नंबर, दूसरा होता है इमेजिनरी नंबर। जो रियल नंबर होता है, इमेजिनरी नंबर में रूट के अंदर माइनस को छोड़ के सारे जो नंबर्स होते हैं वो रियल नंबर होते हैं। ये जो रूट में माइनस वाले नंबर होते हैं ये इमेजिनरी नंबर है, बाकी सारे नंबर क्या है? रियल नंबर है। 2 टाइप्स के नंबर मैं पढ़ाई थी। अब चलिए देखते हैं, क्या एवरी रियल नंबर रेशनल नंबर होता है? रेशनल नंबर क्या है? रेशनल नंबर को हिंदी में बोलेंगे परिमेय संख्या। यहाँ पे मैं हिंदी में भी लिखी हूँ लेकिन नीचे हो गया, ये दिख नहीं रहा है। देखिए हिंदी वाला देख लीजिए। प्रत्येक वास्तविक संख्या एक परिमेय संख्या है। वास्तविक संख्या आपको समझ में आ गया और परिमेय संख्या भी समझ में आ गया। तो वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं? रूट में माइनस वाले को छोड़ के सारी संख्याएं वास्तविक संख्याएं हो जाएंगी। और परिमेय संख्याएं वो होती हैं जिनको हम एग्जैक्ट तरीके से, जिनका वैल्यू हमें पता हो, जिनको हम क्या कर सकें, माप सकें। और मैं इसको और मैथमेटिकल वाले लैंग्वेज में बताई थी कि पी बाई क्यू के रूप में लिख सकें और क्यू इज इक्वल टू नॉट जीरो हो, वो होती हैं परिमेय संख्याएं। अब चलिए देखते हैं वास्तविक संख्या को एग्जाम्पल लेते हैं, देखते हैं वो परिमेय संख्या है क्या। रूट 2 वास्तविक संख्या है या नहीं? ये रियल नंबर है, बिल्कुल ऑब्वियस सी बात है, ये रियल नंबर है क्योंकि रूट के अंदर कोई माइनस होता है वही बस रियल नंबर नहीं रहता, बाकी सारे नंबर रियल नंबर होते हैं। तो क्या जो रूट 2 है ये तो रियल नंबर हो गया, वास्तविक संख्या हो गया, लेकिन क्या ये परिमेय संख्या भी है? नहीं है, क्योंकि रूट 2 का एग्जैक्ट वैल्यू नहीं हमें पता होता है, 1.41 जो भी करते हैं, लेकिन एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होता है वो। तो हमें रूट 2 जो है ये वास्तविक संख्या तो है लेकिन परिमेय संख्या नहीं है। जबकि इसमें बोला गया है कि जितने भी वास्तविक संख्या हैं वो परिमेय संख्या है, इसलिए ये वाला स्टेटमेंट क्या है? गलत है। और गलत वाला ही पूछा है तो मतलब ये वाला सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट देख लेते हैं। हम जो ऑप्शन गलत है उसको, जो सही है वो उसको भी हम देखेंगे, ताकि अगर मतलब कि क्वेश्चन घुमा के पूछा जाए दोबारा जो क्वेश्चन बने, हम उसको क्या कर पाएँ, सॉल्व कर पाएँ। फिर प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। पूर्ण संख्या कहाँ से स्टार्ट होती है? होल नंबर जिसे बोलते हैं, जीरो से स्टार्ट होता है होल नंबर। 0, 1, 2, 3। और प्राकृतिक संख्या आपको पता है 1, 2, 3 से। तो ये आ गया कि नहीं? इसमें ये आ गया, बिल्कुल सही है ये। प्रत्येक पूर्ण संख्या एक परिमेय संख्या है। जो प्रत्येक पूर्ण संख्या कौन सा है? ये है। ये परिमेय संख्या है, बिल्कुल सही है। प्रत्येक जो पूर्ण संख्या है वो परिमेय संख्या, क्योंकि पूर्ण संख्या है तो एग्जैक्ट वैल्यू उसका पूरा पूरा मिल जाएगा, इसलिए प्रत्येक जो पूर्ण संख्या है वो परिमेय संख्या है, ये भी सही है। इसमें गलत वाला स्टेटमेंट पूछ रहा था, सेकंड वाला गलत है। प्रत्येक वास्तविक संख्या परिमेय संख्या नहीं होता है। रूट 2 मैं एग्जाम्पल लेके बताई हूँ, इसलिए ये ऑप्शन हो जाएगा गलत। ये प्रीवियस ईयर में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ऐसे आपको एलिमिनेट करके आंसर निकाल लेना है। फिर चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स इज नॉट डिविजिबल बाई, नंबर्स नहीं रहेगा, नंबर रहेगा, इज नॉट डिविजिबल बाई 11। इसमें से कोई एक नंबर है जो 11 के द्वारा डिविजिबल नहीं है। मैं डिविजिबिलिटी रूल पढ़ाई थी कल, और मैं बताई थी 11 से डिविजिबिलिटी का क्या रूल है। एक एक का अंतर करके क्या कर लीजिए, दोनों को घटा लीजिए। अब जब दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे, एक एक अंतर करके पहले ऐड करिए, उस जो अलग अलग ऐड आए उसको क्या करिए, घटा लीजिए। वो जो घटाने के बाद जो आए रिजल्ट, वो या तो 0 आए या फिर 11 के मल्टीपल में आए। जैसे 11 आ जाए, 22 आ जाए, 33 आ जाए, 44 आ जाए, ऐसे 11 के बारे पहाड़े वाले में आ जाए।
तो ये क्या होगा, 11 से डिविजिबल होगा। अब चलिए करके देखते हैं, ताकि अगर आपको ना समझ में आ रहा तो आ जाए। पहला ऑप्शन क्या है, 10 10 13। हमें में एक एक का अंतर करके देखते हैं क्या आता है। ये वाला, ये वाला आ जाएगा, ये कितना हुआ 3, और ये वाला कितना हुआ, ये एक एक दो, दो एक तीन, 3 - 3 0। मतलब कि क्या है, ये डिविजिबल होगा, 0 आएगा तो डिविजिबल होगा। फिर नेक्स्ट देखते हैं इसमें, ये वाला तो होगा। फिर नेक्स्ट वाला ऑप्शन देखते हैं, 1 है 0 है, फिर 1 है, फिर 0 है, फिर 1 है। चलिए देखते हैं इसमें, ये वाला गया, ये वाला गया, ये वाला, ये क्या हो जाएगा, 1 और 0 1, 1 1 2 2, ये 3 हो गया। अब ये वाला देखेंगे, जो छूट गया है उसको देखेंगे, ये वाला क्या है, ये इसमें जाएगा, ये इसमें जाएगा। ये कितना हो गया, 2 ही हो रहा है, ये यहाँ पे तो है नहीं, ये 2 हो रहा है। इसके बाद क्या हो जाएगा, छूट रह गया कोई, ये इस पे जाएगा, इस पे जाएगा, ये इस पे जाएगा, और ये इस पे जाएगा, ये 3 हो रहा है। मतलब कि 0 इसका भी आ जाएगा, तो ये भी डिविजिबल होगा, क्योंकि एक एक का अंतर करके देखेंगे। फिर नेक्स्ट वाला देखते हैं, 2 2 2 3 6 7 बार, 6 बार हुआ, 2 बार। अब देखते हैं इसमें क्या होगा, ऐसे करिए, कितना हुआ, 2 4 6 8 हुआ। अब ऊपर देखिए, 2 2 2 4, 4 2 6, 6 हुआ, हुआ 0 नहीं, 8 में से 6 गया, 2 बचा। इसमें 2 शेष बच रहा है, मतलब ऑप्शन नंबर सी वाला सही हो जाएगा। ना ही इसका जो रिजल्ट है वो 11 के मल्टीपल में आ रहा है, ना ही 0 आ रहा है। मतलब कि सी वाला जो होगा ये डिविजिबल नहीं होगा। ये भी सीटेट में पूछा हुआ क्वेश्चन है। देखिए, डिविजिबिलिटी जो रूल होता है इसमें 11 का सबसे टफ होता है, इसलिए 11 का हमेशा पूछा जाता है। हर साल एक क्वेश्चन बन जाता है इससे, इसलिए करके अपने आप से एग्जाम्पल लेके अच्छे से ध्यान से देख लीजिएगा। चलिए देखते हैं अब इसमें, ये है एक संख्या का 1/6 भाग 28 के आधे से 8 कम है। अब इसको लगाने के लिए हम क्या करेंगे, मान लीजिए कोई संख्या है यक्स। अब क्या बोल रहा है, एक संख्या का 1/6 भाग, एक संख्या कोई, इसका 1/6 भाग, इसका हम 1/6 कर लेते हैं। बाई ऑप्शन भी निकल जाएगा ये, और वैसे भी करेंगे तब भी निकल जाएगा, लेकिन हम ऐसे मान के लगाएंगे ताकि हमें एग्जैक्ट पता चल जाए। हम एग्जाम के टाइम पे कोई कन्फ्यूजन ना रहे, क्रॉस वेरीफाई ना करना रहे, ऐसे हम मान के लगा लेंगे, भले ही थोड़ा सा लॉन्ग जाएगा तो क्या। एक संख्या का 1/6 भाग क्या है, इज इक्वल टू किसके बराबर है, 28 के आधे से। 28 का आधा कितना हो जाएगा, 14, 14 हो जाएगा ना। आधे से कितना कम है, 8 कम है, मतलब कि 6 हो जाएगा ये, इज इक्वल टू 6। अब यक्स इज इक्वल टू यहाँ से क्या हो जाएगा, 36। अब कुछ स्टूडेंट ऐसे होंगे जो ध्यान नहीं देंगे और इस 36 को 36 को आंसर लगा देंगे, जबकि उन्हें ये ध्यान देना चाहिए कि ये नहीं पूछ रहा है, ये पूछ रहा है, अब संख्या निकल आया, फिर उस संख्या का एक चौथाई। अब हमें संख्या नहीं बतानी है, हमें इसका एक चौथाई बताना है, तो एक चौथाई करेंगे, 36 का एक चौथाई करेंगे। अब कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा, 9 चौक 36, 9 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट वाला सही हो जाएगा, 9। ऐसे आप ध्यान दिया करिए एक एक वो स्टेप, नहीं तो इसमें देखिए ऑप्शन आपको गुमराह करने के लिए यहाँ पे देखिए ऑप्शन भी था 36, आप लगा देती बिना देखे। फिर चलिए देखते हैं हम 2 डिजिट नंबर, इससे भी क्वेश्चन बनता है। 2 डिजिट नंबर देख लेते हैं। आपको पता होगा कि जो 2 डिजिट नंबर होता है वो कैसे होता है, किस फॉर्म में, एक्स वाई फॉर्म में या फिर वाई एक्स फॉर्म में। इसको जब उल्टा कर देते हैं, हम क्या कर देते हैं, इसको जब उल्टा कर देते हैं तब वाई एक्स फॉर्म में हो जाता है। अब ये आपको पता है ये क्या है, ये इकाई है, और ये क्या है, ये दहाई है। हम इसे लिख कैसे सकते हैं, अगर हमें इसे तोड़ के लिखना चाहें तो हम कैसे लिखेंगे, हम लिखेंगे 10x प्लस वाई, यही तो लिखेंगे क्योंकि इकाई है, 10x प्लस वाई लिखेंगे। ये दहाई है, दहाई को 10 वाले फॉर्म में लिखेंगे ना। इसको ये उल्टा कर दिया गया संख्या, तो इसको क्या लिखेंगे, 10y, क्योंकि y इसमें दहाई पे है, प्लस x, ऐसे लिखेंगे। तो अब हमें पता चल गया कि दो अंक की संख्या को हम अलग अलग कैसे लिखते हैं, 10x प्लस वाई या फिर 10y प्लस एक्स, जैसे उल्टा करके पूछा जाता है एग्जाम में। तो हमें दोनों पता होना चाहिए कि हम कैसे लिखते हैं, उल्टा करने पे ऐसे लिख देंगे, और जब सीधा सीधा रहेगा तो ऐसे लिख देते हैं। अब चलिए देखते हैं इससे पूछा क्या जाता है। अब हमें पता चल गया कि हम कैसे लिखते हैं, 10x प्लस वाई लिखते हैं एक तो, दूसरा किस तरीके से, जब उल्टा कर दिया जाता है तो हम लिखते हैं 10y प्लस एक्स लिख देते हैं। ये होता है क्योंकि आपको पता है जो दहाई पे रहेगा उसके साथ 10 लगेगा। अब क्या होगा, अब हमें ये पूछा जाता है कि अगर दोनों संख्याओं को ऐड कर दिया जाए, इन दोनों को ऐड कर दिया जाए
दो अंक की कोई संख्या थी, उनको जोड़ा गया ऐसे बोला जाए, तो हम क्या करेंगे, इनको ऐड कर देंगे। तो क्या हो जाएगा, 10x प्लस वाई प्लस 10y प्लस यक्स। अब ऐड करिए आप, बताइए फिर क्या होता है। 10x प्लस यक्स 11x हो गया, 11 हो गया, प्लस 10y प्लस वाई 11y हो गया। अब हम क्या करेंगे, 11 इसमें से कॉमन निकाल लेंगे, तो बचेगा क्या, यक्स प्लस वाई। मतलब कि क्या बच रहा है, अब आपको पता चल गया होगा कि इसको ऐड करने पे आपको प्रोसेस पता चल गया। अगर ना आए तो रिपीट कर लीजिएगा वीडियो में, ठीक है, क्योंकि रिकॉर्ड तो है ही ये, चाहे जितनी बार आप रिपीट करके पढ़िए। ऐड करने पे क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा 11 प्लस वाई। इसी चीज़ को आपको याद रखना है, वो तो मैं बस समझाने के लिए बताई थी। क्वेश्चन आपका यहीं से निकलेगा। ऐड के दो अंक के संख्याओं को, दो अंक की कोई संख्याएं दी हैं, उनको उलट दिया गया। इसके बाद क्या किया गया, अगर उनको ऐड किया जाएगा तो हमें मिलेगा क्या, 11 प्लस वाई। और इसी प्रकार से अगर उनको घटाया जाता है, सब्सट्रैक्ट किया जाता है, घटाया जाता है, तो क्या मिलेगा, आप देख लीजिएगा घटा के, मैं बता ही दी हूँ संख्या कौन कौन सा होता है। तो बचेगा 9x माइनस वाई, 9x माइनस वाई। चलिए चाहे मैं करके एक बार दिखा देती हूँ आपको। जैसे क्या था, 10x प्लस वाई था, अब इसको क्या किया गया, घटाया गया, -10y प्लस, माइनस ये भी हो जाएगा, -x। अब ये देखिए, 10x में से x जाएगा, 9x बचेगा, माइनस 10y में से y जाएगा, 9y बचेगा। यहाँ से 9 आप जब कॉमन लेंगे तो बचेगा x माइनस वाई। तो मेन दो चीज़ याद रखिएगा, ये है मेन दो चीज़। कौन कौन सा है याद रखने के लिए, ये तो मैं बस समझाने के लिए बताई हूँ, ताकि आपको सेट हो जाए कि ये कैसे आता है। मेन ये है, ये दोनों याद रखिएगा। ऐड करने पे इतना लिखना है और सब्सट्रैक्ट करने पे इतना, इतने के बराबर करना है। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन देखते हैं ताकि आपको क्वेश्चन के माध्यम से समझ में आए। चलिए देखते हैं, एक मिनट छोटा कर दूँ थोड़ा सा। दो अंक की संख्या जिसमें संख्या चेंज करने पर, कोई दो अंक की संख्या है वही लीजिए, एक्स वाई मान लीजिए, और वाई एक्स हो गया, चेंज किया गया तो जैसे मैं समझाई थी। चेंज करने पर वह मूल संख्या से 45 कम हो जाती है, चेंज करने कम हो जाती है। अब कंपेयर कर रहा है कि कम हो जा रही है, मतलब कि घटाया जा रहा है उससे ना, तो हम डायरेक्ट लिख देंगे 9x माइनस वाई इज इक्वल टू, क्या लिख देंगे, 45। कम हो जाती है, और ऐड करने पर उसका योग 99 हो जाता है, और ऐड कर दिया गया। यहाँ पे लिखिए कलर चेंज करके, ये रहा ग्रीन कलर। और जब ऐड कर दिया जाता है, तो फिर क्या हो जाता है, ये ऐड करने का मतलब 11 एक्स प्लस वाई यही तो होगा। अब जो ऐड करने के लिए बोल रहा है उसके बराबर हम ऐड करने वाले को लिख देंगे, और जो घटाने को बोल रहा है हम उसके बराबर। इसीलिए मैं बोली थी कि इस वाले पॉइंट को याद रखिएगा, घटाने वाले में क्या होगा और ऐड करने वाले में क्या होगा। हो गया 99, और ये हो गया x माइनस वाई इज इक्वल टू 45। अब आपको दो इक्वेशन मिल गया होगा, आप मैथ बैकग्राउंड से तो होंगे ही। इक्वेशन फर्स्ट है ये, इक्वेशन सेकेंड है, दो इक्वेशन मिल गया। अब इसमें पूछा जाता है कि वो संख्या क्या है, वो संख्या कब मिलेगा, जब हमें एक्स वाई की वैल्यू पता चल जाएगी। अब चलिए हम देखते हैं एक्स वाई की वैल्यू यहाँ से निकालते हैं। ये क्या हो जाएगा, ये 9 से इधर भाग जाएगा, तो क्या आ जाएगा, x माइनस वाई इज इक्वल टू 5, क्योंकि 9 पे से 45 होगा। और यहाँ से 11 जब चला, एक मिनट, इक्वेशन सेकंड में देखिए, जब ये 99 इधर इधर था, 11 से इधर भाग जाएगा, तो ये कितना बचेगा, x प्लस वाई इज इक्वल टू, इक्वेशन सेकंड है ये, 11×99 9 हो जाएगा। अब दो इक्वेशन आपको मिल गए, आप डायरेक्ट इसको एक बार ऐड करिए, एक बार घटाइए, आपको जो वैल्यू है वो निकल आएगी। एक ये मान लीजिए, अब हम इसको क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं, तो ये वाई वाई कट जाएगा, 2x इज इक्वल टू हो जाएगा 14। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ पे देखिए, 2x इज इक्वल टू 14, तो x की वैल्यू आ जाएगी 7। अब x तो 7 निकल गया। अब हम जब x को 7 आ गया, तो हम किसी भी इक्वेशन में रख के या y की वैल्यू निकाल लेंगे। जब हम इक्वेशन में रखेंगे, y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, y की वैल्यू आ जाएगी, यहाँ इसी में रख लीजिए, पहले वाले में 2 आ जाएगा, 5 में से घट जाएगा ये, y की वैल्यू 2 आ गई। अब आपको पता है x की वैल्यू 7, y की वैल्यू 2, और हमारी संख्या क्या थी, यक्स वाई थी, मतलब कि वो संख्या कौन सी आ जाएगी, 72। आंसर क्या आ जाएगा, 72। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि यक्स वाई था और यक्स की वैल्यू 7 आई थी, इसकी वैल्यू वाई आई थी, तो आंसर हो जाएगा हमारा 72। ऐसे करना है। ऐड करने में एक बार फिर से देख लीजिए, ऐड करने पे क्या हो जाएगा, 11 प्लस वाई, ये करेंगे हम, 11 प्लस वाई ऐड करने पे, इसी चीज़ को आप बस लिख लीजिएगा, 11 प्लस वाई ऐड करने पे। अब जहाँ पे ऐड दिया है उसके बराबर हम कर देंगे, इक्वेशन मिल जाएगा हमें।
सब्सट्रैक्ट करने पे क्या होगा, सब्सट्रैक्ट करने पे हम 9x माइनस वाई लिखेंगे, बस यही चीज़ को अब सब्सट्रैक्ट जहाँ रहेगा इसके बराबर हम रख देंगे। यहाँ पे इक्वेशन हमें 2 मिल जाएगा। x5 की वैल्यू दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके निकाल लेंगे, फिर वो संख्या आ जाएगी। चलिए ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया, क्योंकि नंबर सिस्टम है तो कोई भी क्वेश्चन बन सकता है। इस टाइप के और भी क्वेश्चन आप कर लीजिएगा, अपने आप से ही बना लीजिएगा क्वेश्चन। चलिए देखते हैं, इस पे रूट पूरा रहेगा। वैल्यू ऑफ ये दे दिया गया, और इस टाइप के कई क्वेश्चन पूछे गए हैं। किसी में मतलब कैसे पूछ लिया गया है, 0.81 इंटू 0.25 अपान, ऐसे ये भी रूट में रहेगा 0.144। इसको सॉल्व करिए। इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में क्या होता है, पूछा जाता है। चलिए देखते हैं, इसमें वैल्यू ऑफ है इतना जो है, इसमें पूरा रूट रहेगा। इसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे, कितना है, 0.000081। कितने अंक हैं, यही निकालना है। कितने अंक हैं ये, कितने अंक पे दशमलव है, हम इसमें ये देखेंगे पहले। दशमलव के बाद कितना अंक है, 6 अंक है। दशमलव के बाद 6 अंक है, ठीक है। 6 अंक तो है, दशमलव कितने पे लगेगा, आपको पता होगा कि जितने अंक पे अंदर दशमलव रहता है उसका आधे अंक पे दशमलव बाहर लग जाता है। तो हमें पता है कि दशमलव के बाद 3 अंक होंगे, 3 अंक होंगे, क्योंकि इसका आधे अंक होंगे यहाँ पे। तो हम क्या कर लेंगे, 3 अंक कहाँ पे है दशमलव के बाद, सी वाले में। ऑप्शन नंबर सी वाला सही हो जाएगा, 009। 9 आपको पता ही है, 009। जितना रूट में रहेगा उसके आधे अंक पे दशमलव बाहर आके लगेगा, ये हो जाता है। फिर चलिए देखते हैं, और क्वेश्चन है संख्याओं 0.515, 0 पॉइंट इतना दिया है, कभी कभी ऐसे दे देता है, कभी कभी ऐसे दे देता है, 1/4, 3/2, 4/3, इंक्रीजिंग ऑर्डर या फिर डिक्रीजिंग ऑर्डर में इसको लगाइए। कभी कभी ऐसे क्वेश्चन बन जाता है, तो आप इसको दशमलव में या तो चेंज कर लिया करिए, और या फिर जो ऐसे अंतर करके निकालते हैं एलसीएम वाला, वो कर लिया करिए। ये मैं बताऊंगी आगे। फिर बहरहाल यहाँ पे देखते हैं, ये प्रीवियस ईयर सारे क्वेश्चन हैं, ये सारे क्वेश्चन PYQ हैं। 0.515, 0.5, 0.006। अब आपको पता होगा कि इसमें से सबसे छोटा कौन है। सबसे पहले मैं देखती हूँ, इंक्रीजिंग ऑर्डर मतलब कि ये है बढ़ते क्रम, मतलब कि सबसे छोटे से कहाँ जाएगा, छोटे से बड़े की तरफ। चलिए सबसे छोटा को ढूंढते हैं पहले। क्या होगा सबसे छोटा, ये वाला होगा, क्योंकि 0.0 दशमलव के बाद कहाँ है, 0। एक तो इसमें दशमलव के बाद 0, दूसरा इसमें है। तो इसमें 0 के बाद 6 है, इसमें 0 के बाद 5 है, तो ये वाला सबसे छोटा है, मतलब कि 0.053। ऐसे था ऑप्शन में भी, ऐसे था ऑप्शन में, ये होगा। फिर कौन सा होगा, फिर 0.06 होगा। इसके बाद कौन सा होगा, इसके बाद हम देखते हैं दशमलव के बाद कौन सी सबसे बड़ी अंक है। दशमलव के बाद अब लगातार इसमें भी 5 है, इसमें भी 5 है, इसमें भी 5 है। 5 के बाद अब देखेंगे बड़ी अंक कौन सी है, ये वाला लेंगे। 5 के बाद यहाँ पे देखिए 2 है, यहाँ पे 5 के बाद कुछ भी नहीं दिख रहा है, यहाँ पे 5 के बाद 1 है, यही वाला सबसे बड़ा है, 0.52। छोटे से बड़े की तरफ जाना है, सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। अब इससे बड़ा क्या हो जाएगा, सबसे छोटा वाला पहले लेंगे, ये वाला लेंगे 0.5, उल्टा कर रही थी मैं, 0.5 हो जाएगा। फिर हम क्या लेंगे, उसके बाद कौन सा छोटा होगा, ये छोटा होगा, 0.515। फिर कौन होगा, फिर लास्ट में होगा 0.52, ये वाला लास्ट में हो जाएगा। तो इसका जो सही आंसर, ये आंसर आपका, ये क्रम जो है वो सही होगा। देखिए 0.0 ये है, 0 के बाद 5 है, 0 के बाद यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 6 है, उससे बड़ा, फिर 0 के बाद 5 उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा ये वाला है, फिर उससे बड़ा ये वाला है। तो ये ऐसे क्रम होंगे इसके। ये इस टाइप के क्वेश्चन आप लगा लीजिएगा। मैं टाइप बता रही हूँ और एक एक क्वेश्चन का एग्जाम्पल भी दे रही हूँ, ताकि आपको क्या हो जाए, क्लियर हो जाए। अब इसमें देखते हैं, ये जो है 9752.0579 में 5 के स्थानीय मान में अंतर। यहाँ पे स्थानीय मान दोनों दिया है। जैसे मान लीजिए कोई अंक है, 2 है, 4 है, 6 है, इसमें स्थानीय मान डायरेक्ट आपको पता होगा। 6 का स्थानीय मान 6 होता है, 4 का स्थानीय मान 4 के आगे 0, जितने अंक के आगे इसके आगे जितने अंक होंगे उतने 0 हम लगा देंगे डायरेक्ट। 2 के आगे क्या हो जाएगा, 00, क्योंकि इसके आगे 2 अंक हैं। और वहीं अगर ये क्या है, ये इसका प्लेस वैल्यू है, जिसे बोलते हैं अस्थानीय मान, प्लेस वैल्यू है ये। अब हम देखते हैं जातीय वैल्यू क्या कौन सा होता है, जिसे बोलते हैं फेस वैल्यू। फेस वैल्यू, अंतर देखिए दोनों में। प्लेस वैल्यू में जितने उसके आगे अंक रहेंगे उतने 0 लगेगा, और फेस वैल्यू में सेम वही अंक, जिस अंक का फेस वैल्यू पूछा जाएगा
वो डायरेक्ट क्या हो जाएगा, वो अंक ही हो जाएगा उसका फेस वैल्यू। जैसे 2 4 6 में ली थी, अगर 6 का फेस वैल्यू पूछा जाए 6 हो जाएगा। 4 का प्लेस वैल्यू पूछा, मतलब फेस वैल्यू पूछा जाए तो ये हो जाएगा 4, 2 का 2 हो जाएगा। इसमें कहीं जीरो नहीं लगता, जो अंक है वही डायरेक्ट हो जाता है। ये डिफरेंस होता है फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू में। अब चलिए देखते हैं पॉइंट वाले में। एक मिनट, पॉइंट वाले में देखते हैं। ये जैसे मैं पॉइंट वाला ली हूँ, वैसे अब दूसरे पॉइंट वाला मैं देखती हूँ। 2 है, 3 है, 1 है, 0.05 मान लीजिए। अगर इसका स्थानीय मान पूछा जाए, इसमें 5 का स्थानीय मान पूछा जाए तो वो हो जाएगा 0.05, 5 का स्थानीय मान। क्योंकि यहाँ पे जैसे रहेगा दशमलव के बाद जितना अंक रहेगा 5 के पहले उतना अंक लगाएंगे। अगर ये 3 5 होता तब भी 5 का 0.05 हो जाता। अगर 3 का पूछा जाएगा तो इस पॉइंट से कोई मतलब नहीं है इसका, ये 3 का क्या हो जाता, डायरेक्ट हो जाता 3, और इसके आगे कितना है दशमलव पहले, 0। अब आप चाहें तो अपनी संतुष्टि के लिए इसको 0 0 भी लगा सकते हैं, क्योंकि ये दो वैल्यू जो है इसके लिए भी 0 0 लगा सकते हैं, लेकिन आपको पता है पॉइंट के बाद 0 0 कोई मतलब नहीं है, तो इसका यही हो जाएगा। अब चलिए क्वेश्चन देखते हैं इसमें। क्वेश्चन है 9752.0। इसमें पूछ रहा है कि 5 के स्थानीय मान में अंतर, 5 के ही स्थानीय मान में, 2 बार 5 है ना, इनके स्थानीय मान में क्या अंतर होगा। ये 5 जो है इसका स्थानीय मान क्या होगा, 5, एक क्या, 5 के आगे केवल एक बार 2 है, और पॉइंट के बाद हम अपनी संतुष्टि के लिए क्या कर रहे हैं, जितने अंक हैं उतने हम दशमलव लगा ले रहे हैं। फिर क्या होगा, अब इस वाले 5 का देखिए, ये जो दशमलव के बाद वाला है, दशमलव की जो बाद वाला है, इस वाले 5 का देखिए, मतलब कि 0.05 जो है इसका हम स्थानीय मान देखेंगे, तो इसका स्थानीय मान मैं बोली थी वही होता है, तो 0.5 ही हो जाएगा। अब आप क्या कर रहा है, अंतर पूछ रहा है तो इसका घटा लीजिए अंतर, ये भी पूछा हुआ क्वेश्चन है। 10 में से 5 जाएगा, 5 यहाँ पे बचेगा, और यहाँ पे 9 बच जाएगा, और यहाँ पे भी क्या बचेगा, 9 बचेगा, और यहाँ पे 4 बचेगा, 4 9 और 0.95, ये आंसर आपका हो जाएगा इसके स्थानीय मान में अंतर का। दोनों के स्थानीय मान में ये अंतर आ जाएगा इतने का। दशमलव के बाद जो भी अंक रहेगा, जितना रहेगा वही उसका स्थानीय मान हो जाएगा। जैसे कि 0.05 यहाँ पे था तो इसका स्थानीय मान भी 0.05 ही हुआ। तो ये होता है, इसके आगे जितने अंक रहेंगे उसके लिए ये 0 हो जाएगा। ये स्थानीय मान में अंतर होता है। ये क्वेश्चन पूछा हुआ था, और भी मैं PYQ जब करवाऊंगी, आज तो इतनी क्वेश्चन थे, तो फिर मैं स्थानीय मान, प्लेस वैल्यू, फेस वैल्यू जो है इसके और भी क्वेश्चन ढूंढूंगी। अगर प्रीवियस ईयर के मिलते हैं तो करवा दूंगी, और अगर नहीं भी मिलते हैं तो दूसरा एग्जाम्पल लेके मैं करवा दूंगी। ओके, ताकि कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाए। आज के लिए बस इतना ही। फिर नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे इकाई अंक, यूनिट डिजिट जो होता है, और नंबर ऑफ ज़ीरोज़ पढ़ेंगे, और थोड़ा सा मैं बाइनरी अंक भी बता दूंगी। थोड़ा सा इसमें से आता है बाइनरी अंक, ज़्यादा पूछा नहीं जाता, कभी क्वेश्चन बना नहीं है, एक दो बार कभी कभी बन गया बस। यूनिट डिजिट पढ़ेंगे, इससे क्वेश्चन बनता है, और नंबर ऑफ जीरोज़ पढ़ेंगे। फिर इसके बाद वो जो नियम होता है कि जो फार्मूला नहीं होता है कि शेष में भाग दें तो फिर वही इतना बचता है, ये वाला कर लेंगे क्वेश्चन, डिविजिबिलिटी वाला। फिर ये चैप्टर जो होगा ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि इतने ही पॉइंट से ये क्वेश्चन बनता है। जो नंबर सिस्टम होता है बहुत डीप में नहीं पूछा जाता, बहुत डीप में नहीं पूछा जाता, इतने ही चैप्टर से क्वेश्चन इसमें बनते हैं। जिस टॉपिक से क्वेश्चन बनते हैं या बनने के चांस है मैं सब कुछ करवा दूँगी। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।